दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए बच्चों इसके कुछ बेसिक्स करते हैं। अब बेसिक्स में देखिए, जो हम पहले 9th क्लास के बेसिक्स उठाते हैं कि 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 13 था उसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस पे कभी कभी फोकस करना, ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना, ठीक। इस पर सिर्फ 5-5 मिनट बाद आपने ये देखना कि ये निशान है नहीं बस। तो चलिए शेप्स में सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपका इस शेप में होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और ये वाली हाइट। तो जो ये ऐसी शेप होती है इसकी क्यूबॉइड की, इसमें वो जो 2 टाइप की एरिया आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरी चीज आती है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इन दोनों में लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों लेटरल सरफेस एरिया तो वो होता है कि जो इसको चारों तरफ से ढकता है, ऐसे जैसे आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स को अगर जो चीज़ चारों तरफ से ढकेगी तो इसको तो हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, यानी इसके जो सराउंडिंग का है, जो इसको लपेटता है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये चीज़ भी आएगी और जो उसको पूरा ढके नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये चीज़ टोटल सरफेस एरिया में ये फुल्ली कवर होगा, और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये सिर्फ चारों तरफ से कवर होगा, ना ऊपर वाली चीज़ कवर होगी और ना ही नीचे वाली चीज़। अब एक एक करके आते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2h × l+b आता कैसे है, ये देखिए। जब इसको हम चारों तरफ से कवर करते हैं तो इसमें देखिए बच्चों क्या क्या है। इसमें यहाँ पे ये हाइट है, ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल बनेगी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। इसका एरिया क्या आएगा, L × H। लेटरल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, L × H यहाँ पे, और बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट साइड ऐसी यहाँ पे ये हाइट आएगी, ये लेंथ आएगी। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, L × H। तो L × H कितनी बार हो गया, 2 बार, क्योंकि 2 रेक्टेंगल्स हैं ऐसी ऐसी, एक ये वाली और एक इसकी बिल्कुल बैक साइड वाली। अब इन 2 के अलावा ये वाली 2 भी है, एक ये वाली है और एक इससे बिल्कुल अपोजिट ये वाली है। तो इसमें देखिए ब्रेड्थ है और साथ में क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया क्या आएगा, B × H। और इसके जो अपोजिट वाली रेक्टेंगल है, इसमें भी ये क्या होगी, यहाँ पे ब्रेड्थ होगी और ये क्या होगी, यहाँ पे हाइट। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, B × H। तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया आपका टोटल ये आएगा। तो L × H कितनी बार है, 2 बार। तो 2LH प्लस B × H कितनी बार है, 2 बार है। तो ये भी क्या आएगा, 2BH। जो चीज कॉमन आ रही है वो निकाल लीजिए, 2H कॉमन, और अंदर क्या आएगा, L + B। तो ये आएगा लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये है आपका लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। ये साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए रखा हुआ है। इसके बाद क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसको चारों साइड से तो आपको कवर करना ही है, साथ में ऊपर वाली चीज भी कवर होगी और ये नीचे वाला, यानी बेस एंड रूफ। तो यहां से इसको कवर करके देखें क्या आएगा। यहां से देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है B। तो L × B एक यहां से आएगा और एक इसके ठीक अपोजिट पलटने पर एक यहां से आएगा, L × B। तो L इंटू टोटल सरफेस एरिया में
L इंटू बी कितनी बार आएगा? 2 बार, प्लस ऊपर और नीचे वाला आ गया, ये तो आने ही आने, अब B इंटू एच ये और B इंटू एच सॉरी एल एच ये और एल एच ये, तो एल एच कितनी बार आएगा? 2 बार। फिर ये वाला B इंटू एच और इसके अपोजिट वाला B इंटू एच, तो ये भी 2 बार है, 2BH। तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता लग गया। इसके बाद वॉल्यूम, अगर हम किसी भी 3D शेप वाली फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें बच्चों आपने एक चीज ध्यान रखनी है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है इसको चारों तरफ से कवर करना, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसके अंदर कितना स्पेस है, यानी इसके अंदर हम कितनी चीज़ें डाल सकते हैं, वो क्या होगा इसका वॉल्यूम। और हम किसी भी 3D शेप फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये अगर आपको ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो उसके लिए एक तरीका होता है, अगर वो चीज़ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे है, जैसे नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साथ हाइट कितने का एंगल बना रही है? रेक्टेंगल के साथ हाइट 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी अगर हाइट बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे हो तो उसको इसमें कोई भी अगर आपकी फिगर है जिसमें हाइट बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री के एंगल पे, तो उस केस में किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो नोट कर लीजिए। किसी भी कोई भी फिगर हो, बेस एरिया इनटू हाइट, अगर किसी भी चीज का आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके बेस का एरिया निकालेंगे और उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे इसमें बेस में क्या है, देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ। तो बेस में रेक्टेंगल है तो क्यूबॉइड का जब आप वॉल्यूम निकालेंगे बेस एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी और मल्टीप्लाई में क्या है? हाइट, तो ये आएगा LBH। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का वॉल्यूम जिसमें हाइट बिल्कुल सीधी हो 90 के एंगल पे, बेस के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पे होनी चाहिए। जो बेस के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पे है उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो उसका बेस का एरिया निकालेंगे और उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें बेस में क्या था? रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, तो वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का LBH। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगली फिगर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारी क्यूब। अब क्यूब क्या होती है? ऐसी फिगर होती तो क्यूबॉइड वाली शेप में ही है, जैसे ये वाली है, ऐसी फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो? सेम हो। जैसे इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है ये और हाइट ये वाली, अगर तीनों की वैल्यू सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। और जो तीनों की साइड्स है उसको हम A मान लेते हैं, यानी लेंथ भी A है, हाइट भी इसकी A है और जो उसकी विड्थ है वो भी क्या है? A। तो अब इसके अकॉर्डिंग है तो ये क्यूबॉइड वाली शेप, इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा? जो इसको चारों तरफ से लपेटेगा। इसमें L, B और H तीनों की जगह क्या रख दो? A। तो रखिए क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2A इंटू A प्लस A, यानी क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले में L, B, H तीनों की जगह क्या रखेंगे? A। देखिए क्या आएगा यहाँ से 2A इंटू A प्लस A, 2A।
2a की 2a से मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर। तो ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। ठीक है जी। अब इसी टाइप से क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, एल बी एच की जगह हम क्या रखेंगे, ए। तो टोटल सरफेस एरिया आएगा क्यूब का 2 इंटू एल बी ए इंटू ए प्लस बी एच ए इंटू ए प्लस एच एल ए इंटू ए। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 इंटू 3a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो ये आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा आपका 6a स्क्वायर। समझ में आ गया। इसी टाइप से अगर हम क्यूब का वॉल्यूम निकालें, यानी इसके अंदर कितना पार्ट आ सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल बी एच वॉल्यूम है, तीनों जगह क्या रखेंगे हम, ए इंटू ए तो क्या होगा, ए क्यूब। ये आएगा आपका क्यूब का वॉल्यूम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगली फिगर की तरफ बढ़ते हैं। अगली फिगर आपकी सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप, जैसे छोटी सी शेप दिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ ऐसी शेप होती है सिलेंडर की। ये वाली शेप। अब इसमें क्या होता है, रेडियस होती है और हाइट होती है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस मतलब जो इसको चारों तरफ से कवर करेगा, सिर्फ ये वाला, ऊपर और नीचे वाले एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो इसको चारों तरफ से कवर करेगा। ये वाइट वाला पोर्शन, इसमें ना तो ऊपर वाला पोर्शन आएगा और ना ही इसके नीचे वाला। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। अब कैसे, उसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए। एक पेज है बच्चे, रफ पेज दे दीजिए, रफ। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये पेज है, अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये कुछ ऐसी शेप बनती है। और ये वाली शेप कौन सी है, सिलेंडर की शेप है। अगर आपको इसको, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी इसको चारों तरफ का एरिया निकालना है आपने इसका। ठीक है जी। अब कर्व्ड शेप में यहां पे देखिए, ये तो क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ये वाली चीज, ये सिलेंडर की क्या आएगी, हाइट आएगी। अब इसमें सिलेंडर में एक चीज और देखिए, इसके ऊपर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में सर्कल है, सर्कुलर शेप है ना ये। सिलेंडर में ऐसे शेप होती है, ऊपर क्या होता है सिलेंडर में, सर्कल, और ये क्या है, इसकी हाइट। ऐसी ये शेप है, इसके ऊपर क्या है, सर्कल है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है जी। अगर हम सिलेंडर का अपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी इसको जो चारों तरफ से लपेटेगा, इसका एरिया क्या आएगा। अब इसमें अगर हम इसको कट करके सीजर के साथ तो शेप में लेके आएंगे, तो ये वाली शेप कुछ ऐसे ऐसे बनेगी। यानी अगर हम सिलेंडर को, अगर हम सिलेंड्रिकल शेप को बीच में से कट करें, जैसे ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप थी, ये सिलेंड्रिकल शेप थी, अगर हम इसको यहां से बीच में से कट करके शेप में लेके आएंगे, तो ये शेप कौन सी बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी, रेक्टेंगुलर शेप बनेगी ना, अगर हम सिलेंडर को कट करते हैं। अब रेक्टेंगुलर शेप में जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे h के इक्वल है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ क्या है, h, और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो क्या है, नहीं, रेडियस नहीं होगी। इसको दोबारा से उसी शेप में ला के देखिए,
जो इसकी लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस आएगी ना सर्कल का, जो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगी वो क्या आएगी, इस रेक्टेंगल की लेंथ। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है जी। और ये बताइए, अब ये क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L कितना है यहाँ पे 2 पाई r और b कितना है h, तो ये क्या बनेगा 2 पाई r h। तो ये आपका आएगा सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया ये क्यों होता है, अब बच्चों जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखिए, इसमें चारों तरफ का एरिया तो आएगा ही आएगा, जो इसको लपेट रहा है ये चारों तरफ का तो इसके आएगा ही आएगा, और साथ में ये ऊपर वाला सर्कल भी आएगा और ये नीचे वाला सर्कल भी आएगा। तो यानी इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ऐसे बनेगा ना टोटल सरफेस एरिया। यानी जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आगे वाला सर्कल और पीछे वाला सर्कल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी निकाला, क्या होता है 2 पाई r h। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल कितने हैं 2, क्या आएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ रहा है कॉमन इसमें से 2 पाई r, ये कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा h और यहाँ से क्या बचेगा r। तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू h प्लस r। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता क्या है पाई r स्क्वायर। अब वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज बिल्कुल बेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे हो हाइट, तो उसमें क्या होता है वॉल्यूम किसी भी फिगर का बेस एरिया इंटू हाइट। चाहे कोई भी फिगर है, आपने वॉल्यूम ऐसे याद रखना है, बेस एरिया इंटू हाइट। अब क्योंकि ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब बेस के साथ हाइट बिल्कुल सीधी हो, यानी 90 के एंगल पे। तो अब इसमें देखिए, जो ये सिलेंडर है इसका बेस कौन सा है, ये सिलेंडर है ना, ऐसे खड़ा है, तो इसका बेस कौन सा है, सर्कल है। तो यहाँ पे बेस एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल इंटू एच ऐसे आएगा। और क्योंकि बेस में सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर और इंटू एच। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा पाई r स्क्वायर एच। तो ये आपका वॉल्यूम आएगा, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर एच। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर बीच से खोखला होता है। ये भी हमने 9th क्लास में किया था। अब होलो सिलेंडर के लिए फिगर तो नहीं है मेरे पास। अब जैसे होलो सिलेंडर, इसकी शेप दे रखी है, शेप को ध्यान से देखिए। जैसे पाइप होता है, प्लास्टिक वाला पाइप नहीं होता है, जो जिसकी शेप भी सिलेंडर टाइप की हो और जो अंदर से खाली हो, उसको हम क्या बोलते हैं होलो सिलेंडर। अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पहले तो होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम लिखा हुआ है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा क्योंकि अंदर से खाली है।
अंदर से खाली है ना ये। इसमें होता क्या है, आउटर रेडियस होती है, आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस होती है स्मॉल आर, और इसकी हाइट होती है एच। यही चीजें होती हैं। अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन खाली है, तो इसका जो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा वो बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, बाहर आउटर रेडियस क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आउटर रेडियस क्या है इसकी आर, और अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा अंदर वाले सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर is equal to volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder। आउटर सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये बनता है होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है जी। अब इसके बाद होलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। अब होलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे ये शेप बता रहा हूं, जैसे ये वाली शेप है, ये आपकी होलो सिलेंडर की शेप है, यानी शेप कौन सी है सिलेंडर टाइप की, और जो सिलेंडर क्या है अंदर से खाली है, तो इसको हम क्या बोलते हैं होलो सिलेंडर। इसके वॉल्यूम के बारे में आपको पता लग गया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे से भी पेंट करना पड़ेगा। एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, इसको पेंट करना। हमें इसको बाहर से भी पेंट करना पड़ेगा, और इसको अंदर भी तो है ना इसकी जगह, इसको फिर हमें इसको अंदर से भी पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों के यानी आउटर सिलेंडर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे प्लस। ठीक है जी। तो CSA ऑफ होलो सिलेंडर क्या आएगा, CSA ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस CSA ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर में रेडियस कौन सी है, कैपिटल आर, तो आउटर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच कैपिटल आर एच, प्लस इनर सिलेंडर का 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। जो चीज कॉमन आ रही है निकाल लीजिए, 2 पाई एच कॉमन, अंदर क्या आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये आएगा होलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है होलो सिलेंडर का। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में दोबारा से देखिए, इसमें क्या आएगा, जो बाहर वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया वो भी आएगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसको हम ऊपर से नीचे से साइड से सारा क्या करेंगे कवर करेंगे, अंदर से भी कवर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, सिलेंडर का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया
अंदर से भी कवर करेंगे, बाहर से भी कवर करेंगे। प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड होएगी, जो ये देखिए आपको ये रिंग दिख रही है ना, तो देखो जो ये वाली शेप है, ये एरिया भी तो आएगा इसका। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला एरिया है, जो ये वाली आपको रिंग दिख रही है, ये वाला एरिया भी आएगा। ये रिंग है, सर्कुलर शेप में है, इसका एरिया कितनी बार काउंट होएगा? 2 बार, एक इधर से और एक इधर से। तो अब आपको बताते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा होलो सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो उसमें क्या आएगा? आउटर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अंदर से, प्लस जो ये रिंग वाला एरिया है, ये रिंग्स कितनी है इसमें? 2 है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग ऐसे आएगा। अब आउटर सर्कल का एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर वाले सर्कल का 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 इंटू रिंग कौन सी शेप में है? सर्कुलर शेप में है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। जो आपकी रिंग है ना वो इस शेप में है, ऐसी है ना रिंग आपकी, आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया आप कैसे निकालते हो? बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करके। तो रिंग का एरिया क्या आएगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस पाई यहां से कॉमन निकाल लो, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसे फैक्टर कर लीजिए। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे बनेंगे। यहां से कॉमन निकाल लीजिए, क्या आएगा? पहले यहां से, पहले तो इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। इनमें से कर्व सरफेस एरिया क्या आ रहा था इसका? कॉमन निकाल के यही था ना, 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कॉमन निकालिए, 2 पाई एच कॉमन निकाल लें इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी ये चीज प्लस ये वाली चीज। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये है 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। तो अंदर क्या आएगा? कैपिटल एच प्लस यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, यानी यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।